नमस्कार, आर फॉर राष्ट्र में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। 19 नवंबर की सुबह राजधानी दिल्ली से एक वीडियो सामने आता है। इस वीडियो में राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी और कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। यह जगह इंदिरा गांधी की समाधि स्थल थी, शक्ति स्थल। और इंदिरा गांधी की जन्म जयंती के मौके पर गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आपस में जुड़े, मुलाकात की और जहां पर पहुंचकर उन्होंने इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान राहुल गांधी जब वापस जा रहे थे, वहां पर चलते हुए नजर आए, इस वीडियो में आपको नजर आएगा, तो एक कार्यकर्ता सोनिया गांधी के पास से जा रहा था। इस कार्यकर्ता को देखकर राहुल गांधी ने सीधे बिना ना कोई सोचा, उन्होंने ना समझा और कार्यकर्ता को धक्का लगा दिया। और ऐसा लगा कि राहुल गांधी उसके साथ और भी बुरा कर सकते थे। राहुल गांधी उस कार्यकर्ता के साथ मारपीट भी कर सकते थे। यहां तक कि जब राहुल गांधी के इस रवैये को सोनिया गांधी ने देखा तो उन्होंने भी राहुल गांधी को इशारा किया और आंखों ही आंखों से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि रुक जाओ, कैमरे लगे हुए हैं, मीडिया मौजूद है, लोग देख रहे हैं। यह बात तो राहुल को भी पता थी कि कैमरे लगे हुए हैं, मीडिया मौजूद है, लेकिन शायद राहुल गांधी की बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है। राहुल गांधी के अंदर अपनी हार को लेकर, निराशा को लेकर, हताशा को लेकर गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तक पीटने पर उतारू हो रहे हैं। और इस तस्वीर से एक बात की और जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चर्चा शुरू हो गई है कि यह तस्वीर तो सार्वजनिक जगह की है, यह तस्वीर तो मीडिया के कैमरों के सामने आई है। तो वहां क्या होता होगा जहां मीडिया के कैमरे नहीं पहुंच पाते हैं? कांग्रेस के नेताओं की सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगा है। और यह बौखलाहट क्यों? बौखलाहट इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को जो करना है, वो जो चाहते हैं, वो हो नहीं पा रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते। यही तो दिक्कत है। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो शायद राहुल गांधी आज वो नहीं कर रहे होते जो देश देख रहा है, वो जनता के बीच में होते, जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे होते। ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार में इससे पहले और कोई दूसरे राजनेता नहीं आए। मैं उदाहरण लेता हूं, राहुल गांधी की मां सोनिया का मैं उदाहरण ले रहा हूं। 1998 में जब कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी को कहा कि चलिए आप आ जाइए, हम आपको अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार है, जब से सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षी संभाली थी, वो तब से ही राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गई। विपक्ष के नेताओं से मिलना, सत्ता पक्ष को घेरना, संसद में बड़ी बड़े शब्द लिखकर आना, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ बोलना, हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखना, उस पर अपने फैसले लादना। सोनिया गांधी ने 1998 के बाद जब उनकी पहली बार यूपीए की सरकार बनी 2004 से 14 तक अपनी मुट्ठी में रखा था, उन्होंने कब्जे में कर लिया था भारतीय राजनीति को। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। सोनिया गांधी ने क्या फैसले लिए, क्या नीतियां उन्होंने बनाई, कैसे वो अघोषित प्रधानमंत्री बनकर एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ बर्ताव करती थी, वो तमाम चीजें अलग हैं, लेकिन राजनीति में सोनिया गांधी सक्रिय थी। अब दूसरी तरफ आप सोनिया गांधी से पहले जाइए, 84 में, सन 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी पूर्णकालिक राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। राजीव गांधी ने भी कभी भी राजनीति को अपना पार्ट टाइम पेशा नहीं बनाया। जब वो आ गए राजनीति में तो वो एक पेशेवर राजनेता हो गए। उन्होंने राजनीति अच्छे से की। मैं नीतियों पर नहीं जा रहा हूं, उसमें मतभेद हो सकते हैं, उनकी कौन सी नीति देश के विरोध में थी, कौन से घोटाले, ये तमाम बातें अलग हैं।
कई फैसले अच्छे भी होते थे, शाहबानो जैसे विवाद आज भी उनके लिए चर्चा का विषय है, लेकिन वो पूर्णकालिक राजनीति में थे। इंदिरा गांधी बहुत पहले से सक्रिय हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री कैबिनेट में आ गई थी, उसके बाद से वो कांग्रेस के भीतर लगातार अपनी पैठ मजबूत करने लगी। कामराज और निजलिंगप्पा जैसे नेताओं के सामने इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के दो टुकड़े कर दिए, अपनी अलग कांग्रेस बना ली। फैसले उनके भी विवादों में रहे हैं, लेकिन मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नेहरू गांधी परिवार में जिसने भी राजनीति करनी चाहिए उसने राजनीति की, और तभी वो देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंचा। लेकिन जब यह कहानी राहुल गांधी तक पहुंची, सोनिया गांधी के बाद, कि अब कौन संभालेगा, 4 से राहुल गांधी अमेठी से सांसद चुनकर आने लगे। रायबरेली में तो अभी 24 के चुनाव में पहुंचे हैं। राहुल गांधी मीडिया के सामने तब आते जब परिवार उन पर प्रेशर बनाता कि जाइए, आपको मीडिया के सामने जाना है, आपको अपना चेहरा दिखाना है, आपको यह कहना है, आपको वो कहना है, आपको अपनी पिच तैयार करनी है। जब तक सांसद थे तब तक पूरी तरह निष्क्रिय थे। 2014 आते आते उन्हें राष्ट्रीय चेहरा बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई। जब वो राष्ट्रीय राजनीति में आ गए तो भी उनकी निष्क्रियता वैसी की वैसी है। विपक्ष के नेता बन गए तो भी राहुल गांधी ढूंढे नहीं मिल रहे। अब देखिए दो बात, एक लोगों ने कहा कि राहुल गांधी के पास फिलहाल कोई पद नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष हालांकि वो रह चुके हैं 17 से 19 तक, लेकिन तब भी उनकी सक्रियता नहीं काम आई, गायब रहते थे। लेकिन जब लोकसभा में विपक्ष के नेता बने राहुल गांधी, तो कहा गया कि यह राहुल गांधी की राजनीति का स्वर्णिम युग है। लेकिन स्वर्णिम युग कहां? म्यांमार में बन रहा है, मलेशिया में बन रहा है, लांगकावी बीच में बन रहा है स्वर्णिम युग, कोलंबिया में बन रहा है। भारत की राजनीति को राहुल गांधी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में जाकर बैठकर देख रहे हैं, लंदन में, अमेरिका में। ये राजनीति करने अमेरिका नहीं जाते हैं, हॉलिडे मनाने जाते हैं, अपने घर परिवार से मिलने जाते हैं। कौन सा परिवार? वही परिवार जिसकी चर्चा तेज प्रताप यादव कर रहे थे। तो मेरे कहने का जो सार है, जो मतलब है, वो बहुत, अगर मैं छोटे में कहूं तो यह कि राहुल गांधी ने कभी भी राजनीति करनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी से राजनीति कराई जा रही है। गांधी परिवार का दबाव है, मां का दबाव है कि भाई आपको आगे बढ़ाना है। जो ये हमारी सियासत है, बनी हुई है विरासत, इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तो है। यह शख्स करना नहीं चाहता है, और जब आप कुछ करना नहीं चाहते हैं और आपसे जबरदस्ती कराया जाता है, वहां निकल कर आती है फ्रस्ट्रेशन, बौखलाहट। और आज जब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद एक विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पटकनी खा रहे हैं, जनता उनके तमाम मुद्दों को नकार रही है, वोट चोरी, संविधान विरोधी, ये वो, पीएम मोदी के खिलाफ अडानी अंबानी। अब इस समय अडानी अंबानी को भूल गया ये लड़का, 55 साल का व्यक्ति। लड़का कहां? लड़का तो मैं हूं, उनको कहां लड़का बोल रहा हूं। 55 साल का व्यक्ति। अभी इनके चुनावों में कोई इनकी बातें नहीं हुई अडानी अंबानी की। एसआईआर चल रहा है, चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है। क्यों? चुनाव आयोग अंतिम पीढ़ी है। चुनाव आयोग को घेरने के बाद राहुल गांधी के पास दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा, और राहुल गांधी की राजनीति खत्म होने वाली है। और इसी बौखलाहट में राहुल गांधी अब हिंसा भी अपनाने लग रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को धक्का दे रहे हैं, मारपीट पर उतारू हो रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब राहुल गांधी की जो मानसिक स्थिति है वो इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि सार्वजनिक मंच पर आने के बाद राहुल गांधी किस हद को पार कर दें, इसकी कोई सीमा नहीं है। बहरहाल ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसी कई और भी रिपोर्ट्स आती रही हैं जिसमें बताया कि बंद कमरों के भीतर राहुल गांधी का जो व्यवहार होता है और कमरों के बाहर सार्वजनिक मंच पर जो राहुल गांधी का व्यवहार होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसी कई शिकायतें आती रही हैं। भाई बैठक चलती है, राहुल गांधी मोबाइल चलाते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अपने अपने मुद्दे लेकर बैठे रहते हैं,
कांग्रेस के मुख्यमंत्री कोई मिलने जाता है तो राहुल गांधी अपने कुत्ते पिड्डी को सहलाते रहते हैं। ये क्या है? ये मानसिक विकलांगता है या बौखलाहट? अब भाई ये राहुल गांधी को देखना चाहिए, और राहुल गांधी से ज्यादा मुझे लगता है कि अब उनको जननायक मानने वाली जो भ्रमित जनता है उसे तय करना चाहिए कि भाई वो जननायक किसे बनाना चाहती हैं, एक बौखलाहट से भरे हुए नेता को या एक ऐसे नेता। मैं कह रहा हूं अगर आपको कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अच्छी लगती है, भाई मेरा क्या है जा रहा है, मेरा तो ना कांग्रेस से कोई नाता है ना भाजपा से कोई नाता है। मैं यही कहूंगा कि अगर आपको कांग्रेस पार्टी भी अच्छी लगती है तो उसके एक ऐसे नेता को ढूंढिए जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, राष्ट्र के लिए, जनता के लिए कुछ करना चाहता है, जिताइए ना, क्या आपत्ति है? जो बेहतर कर रहा है मुकाबला कीजिए, एक रेस बना दीजिए बीजेपी के लिए। सत्ता में है बीजेपी, कांग्रेस के आप ऐसे नेताओं को बनाइए जो बीजेपी के लिए एक चुनौती खड़ी कर दें कि इससे बेहतर काम करके दिखाओ। मुकाबला यह होना चाहिए। लेकिन शायद कांग्रेस समर्थित जनता भी एक परिवार की राजनीति में जाकर अपना नुकसान करवा रही है, और इस तरह की फिर हमें खबरों पर आपसे बातचीत करना पड़ता है। बहरहाल आज का मुद्दा यही था, राहुल गांधी की बौखलाहट चरम सीमा पर पहुंच गई है, और अब यह चरम सीमा किसी दिन तमाम सीमाओं को भी लांघ सकती है। आर फॉर राष्ट्र में आप लगातार समर्थन कर रहे हो और हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 23,000 से ज्यादा का हमारा ये राष्ट्र परिवार हो गया है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और बहुत जल्द मैं आप लोग से भी जुड़ने की पूरी प्लानिंग कर रहा हूं, और हम अब आपस में भी बातचीत किया करेंगे।